हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज है 11 जून और केदारनाथ धाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, कितने यात्री है केदारनाथ धाम के लिए, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं और अगर आप यात्रा पर आते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां जरूर रखनी है, क्या क्या सामान अपने साथ में लेके आना है, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों यात्रा थोड़ी डिफिकल्ट रहने वाली है पिछले दिनों के मुकाबले। तो यात्रा पर अगर आप लोग अगले दिनों में आना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ धाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करवाना है और कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर बाबा केदार की पवित्र यात्रा पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है यात्रा के लिए। अगर आप आते हैं यात्रा पर तो यह दोस्तों आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अगर यात्रा पर आते हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। तो दोस्तों, हरिद्वार में आपको रेलवे स्टेशन के सामने ही थोड़ी सी दूरी पर आपको यात्रा 4 धाम के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाता है, जहां पर दोस्तों आप 10 से 15 मिनट ही समय लगेगा। अभी समय नहीं लग रहा है तो बड़े ही आराम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होता है। और अगर आप ऋषिकेश में करवाना चाहते हैं तो ऋषिकेश में भी दोस्तों सेम प्रोसेस होता है, वहां पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यात्रा पर दोस्तों आप लोग आ सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी, बड़े ही आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करें बाबा केदार के धाम में अभी मौसम किस प्रकार का है, तो दोस्तों मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से दोस्तों केदारनाथ धाम में थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली थी। उससे पहले दोस्तों लगातार 8-10 दिनों से केदारनाथ धाम में बारिश हो ही रही है और ओलावृष्टि भी होती है। तो ऐसे में आप अगर यात्रा पर आते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी है और अपने साथ में क्या चीजें जरूर लेके आनी है, ताकि आप यात्रा में ठंड और जो बर्फबारी होती है यहाँ पर और केदारनाथ धाम में दोस्तों बारिश भी होती है तो आप उससे बच सके। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने साथ में गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह लेके आने हैं, क्योंकि ठंड धाम में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों दोस्तों जो भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण केदारनाथ धाम में पूरी केदार घाटी में जो टेम्परेचर है माइनस में चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो आपको अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आने हैं। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक आपको जब आप ट्रेकिंग करेंगे, आप पैदल यात्रा करते हुए धाम तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में भी दोस्तों आपको अपने बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट जरूरी आपको अपने साथ में लेके आना है, क्योंकि दोस्तों रास्ते में बहुत ही ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है और आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा खराब होने की संभावनाएं हैं। और अभी दोस्तों बारिश कुछ ही घंटों के लिए होती है, मगर आने वाले दिनों में दोस्तों आपको लगातार बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े अपने साथ में जरूर लेके आने हैं। साथ ही दोस्तों थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें आप लेके आ सकते हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपको केदारनाथ धाम में बहुत ही अच्छे से खाने पीने की चीजें मिल जाती है। और दोस्तों बात करें अभी बाबा के धाम में कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार और दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, तो दोस्तों मेरे महादेव के दरबार में अभी करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन आकर दर्शन कर रहे हैं, जो कि आंकड़ा पिछले 2 दिनों से घटा है। उससे पहले दोस्तों 20,000 से अधिक श्रद्धालु महादेव के दर्शन कर रहे थे और अभी दोस्तों आने वाले दिनों में 10,000 से भी कम श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। शाम होते होते दोस्तों केदारनाथ धाम की पूरी केदार घाटी एकदम वीरान दिखाई देती है, क्योंकि सुबह जो श्रद्धालु आते हैं वह लाइन में लगकर दर्शन करते हैं और दोपहर के बाद में दोस्तों यात्री धीरे धीरे नीचे की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, जिससे शाम होते होते केदार घाटी पूरी तरह से सुनसान
बहुत ही कम श्रद्धालुओं से देखने को मिलती है। तो ऐसे में केदारनाथ धाम में अभी जो शाम के जो दर्शन होते हैं बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, गर्भगृह में दर्शन होते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं बड़े ही आराम से महादेव को जल अर्पित करते हैं, सेवा भाव करते हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे और आप जैसे भी पूजा पाठ करना चाहे कर सकते हैं केदारनाथ धाम में। और करीब 15 से 20 दिनों के बाद में केदारनाथ धाम में जो है यात्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो दोस्तों भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप दिन में यात्रा करें, रात में यात्रा न करें। जय बाबा केदार।